क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं सहकारी समितियों के चुनाव से आपको रूबरू करवाऊंगा। इस समय हम खड़े हैं क्षेत्रीय सहकारी समिति चकवा में, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर संचालक मंडल के चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है। आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इस बताया गया है कि इस समिति में कुल 9 वार्ड हैं और 9 वार्ड से सभी जो संचालक जिन्हें संचालक बनने की इच्छा होगी वो नामांकन लगातार कर रहे हैं। और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि कहीं पर एक से अधिक नामांकन आता है तो वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर एक ही है तो निर्विरोध निर्वाचित किया जाएगा। जैसा कि क्षेत्रीय समितियों का जो उद्देश्य है, जैसा कि अभी कई संचालकों ने भी बताया, आपने देखा कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि किसानों को सस्ते और सही दर पर खाद बीज उपलब्ध कराना। खाद बीज के अलावा और जो किसानों की जरूरी सामग्रियाँ होती हैं, चाहे वो कृषि यंत्र हो या इस प्रकार के और तमाम समितियां अलग से भी बनाई जाती हैं, जिसके माध्यम से अब तो सरकार कई समितियों के माध्यम से ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराती है, कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है। तो ये तमाम जो सुविधाएं किसान सरकार द्वारा घोषित होती हैं वो इन्हीं समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। और निश्चित रूप से ऐसे समितियों के माध्यम से किसान को सीधे लाभ होता है। जो बिचौलिए होते हैं या जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि यहाँ लोकल स्तर के संचालक होते हैं, लोकल लोग ही होते हैं, उसी गांव के होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो समस्याएं हैं किसानों के बीच की वो दूर होती हैं और ऐसे समितियों का भी प्रावधान भी है। अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। जनपद बलरामपुर के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत चकवा के संचालकों के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 14 मार्च को हो गई। क्षेत्रीय सहकारी समिति चकवा के चुनाव अधिकारी अश्वनी सिंह ने बताया कि 14 मार्च को संचालकों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 18 मार्च को संचालकों के चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। संचालकों के चुनाव के बाद 19 मार्च को समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन एवं चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि समिति के अंतर्गत आने वाले सभी 9 वार्डों के लिए केवल एक संचालक पद के लिए नामांकन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि सभी नामांकन सही पाए गए तो सभी वार्ड में निर्विरोध संचालक निर्वाचित होना तय है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 1 गंगापुर बाकी, वार्ड 2 भूंधरपुर, वार्ड 3 चकवा, वार्ड नंबर 4 टेंगनहिया मानकोट, वार्ड नंबर 5 बरीपुर, वार्ड नंबर 6 भीखपुर, वार्ड नंबर 7 राघवापुर, वार्ड नंबर 8 रक्षौधा तथा वार्ड नंबर 9 शेरूपुर शामिल है, जिनके संचालकों का नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई है। कुमार शुक्ला यहाँ निवर्तमान उपाध्यक्ष भी हूँ चकवा क्षेत्रीय सहकारी समिति का, और आज यहाँ संचालक पद का चुनाव हो रहा है, जिसमें मैं अपने पत्नी का चकवा समदा वार्ड से संचालक पद पे मतलब नामांकन किया हूँ। और इसमें किसानों के हित के लिए जो कार्य हो रहा है वो हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। खाद बीज सही दाम पे सही समय पे इनको उपलब्ध कराना हम लोगों का दायित्व है, वो हम लोग आगे भी किए हैं और फिर करते रहेंगे। चकवा समिति से हम सब चकवा समिति से विनय कुमार सदस्य हैं और सरकार से मांग करते हैं कि खाद बीज सही रेट पर मिले और सब किसान को सुविधा प्राप्त हो। आए कहाँ हैं आप, क्या करने? हम पर्चा दाखिला करने के लिए आए हैं यहाँ चकवा संचालक में। तो आप संचालक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ सुविधा दिलाएंगे? किसान को सुविधा मिलेगा जो सरकार देगी, वो सही रेट पर जो है किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अपडेट ये है कि आज दिनांक 14/3/2023 को क्षेत्रीय सहकारी समिति में 9 वार्ड थे, जिनमें से 8 वार्ड के पर्चा दाखिला का जो है कार्य जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। ठीक है, और 1 वार्ड अभी बचा हुआ है, अवशेष है, जो कि 4 बजे तक अभी समय सीमा है इसकी, और आज पर्चा दाखिला का वो भी कार्य। नाम क्या है समिति का? क्षेत्रीय सहकारी समिति चकवा, बलरामपुर जी। कोई समस्या, कोई व्यवधान अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक हुआ।